और ढाका से आपको वापस लेकर आते हैं दिल्ली और बात करते हैं यहाँ फैली बीमारी की। दिल्ली में चिकनगुनिया से हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में चिकनगुनिया से 80 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। दिल्ली में अब तक चिकनगुनिया से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू से हुई मौत के मामले में दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफनामा दिया, जिसमें कहा गया कि 10 सितंबर तक चिकनगुनिया से दिल्ली में कोई मौत नहीं हुई। मामले पर अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी चिकनगुनिया मामले पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक बैठक वहां पर हुई है, जिसमें दिल्ली सरकार से चिकनगुनिया से हुई मौत पर रिपोर्ट मांगी गई है। और आपको बता दें, दिल्ली में आज एक और मौत के बाद चिकनगुनिया से मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। दिल्ली सरकार ने इसी संबंध में हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है। देखिए आप क्या कुछ कहा गया है। तो एक तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में हलफनामे में कहा गया कि 10 तारीख तक चिकनगुनिया से कोई मौत नहीं हुई, तो दूसरी तरफ चिकनगुनिया से हो रही मौतों का सिलसिला लगातार जारी। अपोलो में एक 80 साल के बुजुर्ग की चिकनगुनिया की वजह से मौत हो गई। तो दो तस्वीरें दिल्ली की दो अलग कहानियां आपके सामने रख रही हैं। एक तरफ बीमारी विकराल रूप धारण करती जा रही है, 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं अभी तक, और दिल्ली सरकार हाईकोर्ट में जाकर ये कहती है कि चिकनगुनिया से 10 सितंबर तक कोई मौत नहीं हुई। कितना बड़ा विरोधाभास दोनों तस्वीरों में है और कितनी उदासीनता दिल्ली सरकार के रवैये में है, ये हलफनामा बता रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय चिकनगुनिया से हुई मौतों पर बैठक कर रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार को इसकी जानकारी ही नहीं है, ऐसा कहना है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का। जैन के मुताबिक दिल्ली सरकार ने जरूरी कदम उठाने के आदेश दे दिए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स को भी बुलाया गया, हेल्थ के जो लिंक ऑफिसर हैं उनको भी बुलाया गया है, सभी ऑफिसर्स को बुलाया गया और कमिश्नर्स को बुलाया, चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया, तो सबको बुला के उनसे पूरा पूछा जाएगा। और सभी जगह बेड्स हमारे पास अवेलेबल है। जीटीबी हॉस्पिटल हमारा काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर सैकड़ों बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं आज की डेट में भी। तो मुझे लग रहा है पैनिक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। यूनियन मिनिस्टर नड्डा साहब ने भी मीटिंग बुलाई है चिकनगुनिया को लेकर। किस तरह की बैठक? हाँ, मैंने बुलाई है, पर मुझे कोई इन्विटेशन नहीं है। मैंने पता कर लिया अपने ऑफिस से, मुझे नहीं बुलाया गया। तो सरकारें किस तरीके से इस पूरे मामले पर अपनी बात रख रही हैं, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के रुख में कितना फर्क है, ये तो जानकारी हम आपको दे ही रहे हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि चिकनगुनिया के लक्षण क्या है। चिकनगुनिया में दरअसल शरीर के जोड़ों में तेज दर्द होता है। कई बार दर्द बेहद तेज और बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। जोड़ों में सूजन भी आ जाती है। चिकनगुनिया में तेज बुखार आता है। कई बार ये बुखार 104 डिग्री तक पहुंच जाता है। बुखार के साथ ठंड भी लगती है। बुखार आने के 3-4 दिन के अंदर ही मरीज के शरीर पर लाल निशान बन जाते हैं। उसे उल्टी आती है, सिर दर्द रहता है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, पानी आने लगता है आंखों से, मरीज को रोशनी से डर लगता है। चिकनगुनिया में मरीज को खुश्की यानी सूखी खुजली रहती है और मरीज को बहुत ज्यादा थकान भी महसूस होती है। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ का। पूजा, 6 लोग राजधानी दिल्ली में अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र सरकार के अगर रुख की बात की जाए, वो अहम मीटिंग ले रहा है और दिल्ली सरकार जाकर हलफनामा देती है कि किसी की मौत चिकनगुनिया से नहीं हुई। बिल्कुल अदिति, हालांकि इसमें ये देखने वाली बात है कि दिल्ली सरकार ने जो एफिडेविट दिया है वो हाईकोर्ट में 10 सितंबर तक का एफिडेविट दिया है, और चिकनगुनिया से जितनी मौतें हुई हैं वो पिछले 48 या 36 घंटे में हम कह सकते हैं कि 6 मौतें दिल्ली में हुई हैं। लेकिन चिकनगुनिया जैसी बीमारी से मौत हो जाने की सिचुएशन आना ही दिल्ली सरकार के लिए अलार्मिंग है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है नहीं जिससे आमतौर पर लोग मरते हैं। लेकिन चूंकि दिल्ली में हर दूसरे घर में किसी न किसी इंसान को बुखार है, और अब जो स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली में हैं, खासतौर पर ओपीडीज की अगर हम बात करें, जो डॉक्टर मरीजों को देख रहे हैं, वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, और इसीलिए ये सिचुएशन आ चुकी है अब कि चिकनगुनिया जैसी बीमारी से भी दिल्ली में डेथ रिपोर्ट हो रही है। शुक्रिया पूजा मक्कड़। और दिल्ली में जानलेवा डेंगू और चिकनगुनिया के कहर के बीच कल केजरीवाल सरकार में मंत्री एमसीडी पर आरोप लगा रहे थे, वो आज एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ने की बात कह रहे हैं। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने सभी राजनीतिक पार्टियों और दिल्ली की जनता से अपील करते हुए एक लेटर लिखा है। नई स्थिति गंभीर है और इसीलिए मैंने आज सुबह एक ओपन लेटर लिखा है सभी को, सभी भाजपा के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, पत्रकारों को और अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, कि अभी हम लोगों को राजनीति रोककर
एक साथ प्रिवेंशन के लिए निकलना पड़ेगा, मच्छरों को खत्म करने के लिए निकलना पड़ेगा, सफाई के लिए निकलना पड़ेगा। मैं खुद आज सुबह अपनी विधानसभा में निकला हूं और अभी चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ एक मीटिंग होने वाली है जिसमें हम लोग सारे मेयर्स से और कमिश्नर से बात करेंगे। मैं दिल्ली के सारे सांसदों को फोन करूंगा और ये कहूंगा कि वो भी अपने अपने एरिया में कमान संभाल लें। तो ये तो बहुत आसान है कि हम एक दूसरे पे उंगली उठाते रहें और हमेशा राजनीति में उठाई भी जाती है, लेकिन मैं आज ये प्रार्थना करने के लिए आया हूँ सभी लोगों से कि आने वाले कुछ दिन एक दिल्ली वन दिल्ली करके इस शहर में लोगों के लिए निकलते हैं। चिकनगुनिया से बचाव के उपाय भी आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल चिकनगुनिया मच्छर से होने वाली बीमारी है, ऐसे में खुद को मच्छरों से बचाकर रखना बेहद जरूरी है। आप अपने आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें, क्योंकि रुके हुए पानी में ही मच्छर पनपते हैं। रात को सोते समय मच्छरदानी का आप इस्तेमाल जरूर करें। शरीर को पूरा ढक कर रखें, पूरे कपड़े पहने। मच्छरों से बचने के लिए घर को साफ सुथरा रखें। घर में पानी की टंकियों और बर्तनों को ढक कर रखें। गमलों, कूलर, बगीचे या किसी भी जगह पानी को इकट्ठा नहीं होने दें और हो जाए तो सफाई करें। घर में जहां भी सीलन हो वहां चूने का छिड़काव करें, कीटनाशकों का छिड़काव करें। कुल मिलाकर आप मच्छरों को पनपने का मौका ना दें। तो हम आपको बता रहे हैं कैसे चिकनगुनिया से आप अपना बचाव कर सकते हैं और ये जानकारी आपके लिए अहम हो जाती है, क्योंकि भूले नहीं, दिल्ली में अभी तक 6 लोग इसी बीमारी के चलते जान गंवा चुके हैं। ऐसे में एहतियात बरतना, सावधानी बरतना हर किसी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। और क्योंकि चिकनगुनिया का मच्छर पानी में पनपता है और हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप पानी को इकट्ठा नहीं होने दीजिए। चिकनगुनिया मच्छर से होने वाली बीमारी है, मच्छरों से आप बचकर रहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की है कि पैनिक की यानी डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार इसके लिए तैयार है, हालांकि मामलों में तेजी देखी जा रही है। एक बात स्पष्ट हुई है कि कहीं भी कोई मेडिसिन की कमी नहीं है, कहीं भी कोई टेस्टिंग फैसिलिटीज की कमी नहीं है और टेस्टिंग कैपेसिटी और प्रोटोकॉल्स और डॉक्टर्स की दृष्टि से ट्रेनिंग के पार्ट पर हर जगह की रिपोर्ट्स माकूल हैं कि एवरीथिंग हैज़ बीन इन प्लेस। सो कहीं से भी कंट्री से कोई दवाई के बारे में या कोई टेस्टिंग किट्स और कैपेसिटी के बारे में और डॉक्टर्स की प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के बारे में कोई भी ऐसी शिकायत नहीं हुई है। फिर भी मैं ऐसे मौके पर एक बात ज़रूर कहूँगा कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। There is no need to get panic. साथ ही जेपी नड्डा की बात हुई है स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के सत्येंद्र जैन, उनसे और हर मदद का भरोसा उनकी तरफ से दिया गया है। चिकनगुनिया के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हम देना चाहते हैं। चिकनगुनिया एक वायरल बुखार है। एडीज इजिप्टी नाम के मच्छर के काटने से ये वायरस शरीर में घुसता है। पीले बुखार का मच्छर इसे कहा जाता है। चिकनगुनिया बीमारी अक्सर गर्म देशों में होती है। चिकनगुनिया का पहला मामला 1952 में तंजानिया में आया था। अभी इस बीमारी से अफ्रीका, एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप के देश सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हालांकि बीमारी यूरोप और अमेरिका में भी फैल चुकी है। फिलहाल पूरी दुनिया के 60 देशों में इस बीमारी के मरीज हैं। चिकनगुनिया एक बार हो जाने पर जीवन में दोबारा होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। चिकनगुनिया बीमारी सीधे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलती, यानी इन्फेक्शियस नहीं है। इस बीमारी के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, बल्कि इस बीमारी से पीड़ित मरीजों को बुखार, दर्द और जोड़ों की सूजन कम करने की दवा दी जाती है। तो एहतियात बरतिए, सावधानी बरतिए।